कबड्डी, जो कि भारत की पावन भूमि से जन्मी हुई एक ऐसा खेल है जो कि आज सभी के दिलों पर राज कर रही। कबड्डी के इस खेल में जहां रेडर अपनी कला से सभी को प्रभावित करता है, तो डिफेंडर अपने हुनर से इस खेल में सभी को आकर्षित करता है। कबड्डी के इस खेल में रेडर और डिफेंडर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, कबड्डी के इस खेल में चार चांद लगाने वाले हमारे अनमोल सितारे, जो कि पूरे विश्व में भारतीय कबड्डी की बादशाहत कायम किए हुए हैं। आज स्पोर्ट्स टुनाइट के इस चैनल पर भारतीय कबड्डी टीम के एक बहुत ही मजबूत डिफेंडर और प्रो कबड्डी लीग में टैकल किंग के नाम से जाने जाने वाले सुरेंद्र नाड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से सबसे पहले भारतीय टीम के मजबूत डिफेंडर प्रो कबड्डी लीग के सभी के चहेते सुरेंद्र नाड़ा जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार सुरेंद्र नाड़ा जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताओ। जी, हम सब यहाँ पर ठीक हैं। और आज आप स्पोर्ट्स टुनाइट के माध्यम से जुड़े हैं। आपके सभी चाहने वाले धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में आपके जीवन के बारे में, कबड्डी के मंच के बारे में, कबड्डी के प्लेटफॉर्म के बारे में और लोगों के प्यार के बारे में आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और लोगों तक आपके दिल की कहानी बताएंगे स्पोर्ट्स टुनाइट के इस चैनल से। तो सुरेंद्र जी, हम इस विषय की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के समक्ष आपको आपके बचपन और आपके परिवार के उस ओर लिए चलते हैं, तो कुछ उनके बारे में बताएं, अपने बचपन के बारे में बताएं। देखो, जब बचपन में गांव में हमें नॉर्मल ही छोटा सा गांव है मेरा, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। हरियाणा में झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, एरी मेरा गांव है। और मेरे फादर भी एक किसान हैं और हम 3 भाई हैं, 2 मेरे से छोटे हैं। वो भी कबड्डी खेलते हैं, फादर भी कबड्डी खेलता था, लेकिन ये कबड्डी नहीं, वो सर्कल कबड्डी खेलते हैं। और मैं भी गांव में सर्कल कबड्डी खेलता था। और अभी नेशनल कबड्डी तो मैंने 2000 से ही स्टार्ट की है। मैं उससे पहले सर्कल कबड्डी का ही मेरे गांव में क्रेज है। और वहीं से उन्हीं को देख के, हमारे बड़े बुजुर्ग को देख के और जो गांव में बड़े खिलाड़ी थे उनको देख के ही हमें कबड्डी की शुरुआत की है। लेकिन उसके बाद हाँ जी बताओ। जी जी, सुरेंद्र जी, आपका परिवार जिस प्रकार से कबड्डी के साथ जुड़ा रहा, हम सभी आपके खेल से परिचित हैं। सुरेंद्र जी, बचपन में पढ़ाई, जो कि बच्चों का एक विषय पढ़ाई और खेलकूद, तो पढ़ाई किस प्रकार से हुई उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, गांव में मतलब कि पहले इतनी कोई फैसिलिटी वगैरह, इतने बड़े कोई स्कूल नहीं था जो मतलब कि हाई लेवल का कोई स्कूल नहीं था। नॉर्मल स्कूल थे, 10 तक, 5 और 10 तक ही स्कूल थे, तो उन्हीं में हम सरकारी स्कूल में ही पढ़े हैं। एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन खेल में बचपन से इंटरेस्ट था मेरा। लेकिन ये मुझे भी कंफर्म नहीं था कि मैं कौन सा गेम खेलूंगा। लेकिन गेम सारे खेलते थे, खो खो भी, वॉलीबॉल भी, रनिंग भी, कबड्डी भी। लेकिन तब तक बचपन में इंसान को खेल से मतलब है, डिसाइड नहीं था कि हमें भी कोई एक गेम पे फोकस करना है। लेकिन जैसे बड़े हुए धीरे धीरे, उसके बाद ही हमें अपने एक गेम पे फोकस किया। जी, सुरेंद्र जी, कबड्डी के खेल के पूर्व आप बचपन में और कौन कौन से खेल खेला करते थे गांव में? वॉलीबॉल है, खो खो है, सर्कल कबड्डी है, ये खेलते थे। जी जी। हाँ जी। जी, तो कबड्डी के प्रति लगाव किस प्रकार से हुआ आपका? देखो, कबड्डी से लगाव तो बचपन से ही है। जब मेरी फैमिली, मेरे फादर कबड्डी खेलते हैं तो लगाव तो हमारा ऑटोमेटिक हो गया कि मेरा भाई भी खेलता, मैं भी खेलता हूँ, तो हमारे खून में ही है कबड्डी तो। लेकिन वो सर्कल स्टाइल कबड्डी है, ये नेशनल स्टाइल कबड्डी का इतना हमें पता भी नहीं था, ये तो अभी आई है। लेकिन उसमें क्या है, वो एक गांव की, मतलब उसमें एक ताकतवर खिलाड़ी खेलता है। जो सर्कल कबड्डी होती है वो एक इंडिविजुअल ही पकड़ता, उसको डबल खिलाड़ी नहीं पकड़ता। तो वो गांव में उसका ज्यादा क्रेज है, हर गांव में ही क्रेज है।
तो वही खेलते थे हम पहले। जी सुरेंद्र जी, उसमें भी आप एक डिफेंडर के रूप में बहुत ही मजबूत धाकड़ खिलाड़ी हुआ करते हैं सर्कल कबड्डी में। हाँ जी हाँ, उसमें मैं जैसे पिछले सीजन भी मैंने सर्कल कबड्डी खेली है। जब मेरे डॉक्टर ने मुझे अनफिट किया तो मैंने मेरे गांव की टीम के साथ, मैंने और मेरे भैया ने, दोनों ने, हमने डिफेंस किया है अपने गांव की टीम को, और काफी जगह पे हमें वहां पे विजय प्राप्त हुई है। जी 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 बिल्कुल। गांव में जिस प्रकार से आप अपने भाई के साथ अपने गांव के लिए अब भी खेलते हैं, अब आप गांव में खेलते हैं तो लोगों का प्यार और लोग जब आपको देखते हैं तो किस प्रकार से आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपसे बात करते हैं, क्या कुछ बदलाव आया है अब? देखो, जब मैं गांव के लोगों से मिलता हूँ, अब भी और पहले भी बहुत डिफरेंस था। लोग मतलब कि इतना वो नहीं करते थे, प्यार और इतना लगाव नहीं मिलता था। ईब ज्यादा लगाव है गांव के सभी बड़े, मतलब बड़े छोटे सभी, मतलब कि प्यार से आशीर्वाद भी देते हैं, और ये भी बोलते हैं कि भाई और मेहनत करो और गांव का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। तो बड़ी खुशी मिलती है जब ये लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग, ये अगर ये बात बोलते हैं हमारे लिए, तो बहुत शांति फील। जी 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 बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर जिस प्रकार से आप प्रो कबड्डी लीग खेल रहे हैं, भारतीय कबड्डी टीम में खेल रहे हैं, और जिस प्रकार से आपने भारतीय तिरंगा लहराया, सभी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। हम बात करेंगे अन्य विषयों पर भी, लेकिन जब गांव की बात चल रही है तो सुरेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप गांव में जिस प्रकार से बचपन से रहे, अब भी गांव से जुड़े हुए हैं, शहरों में, कई शहरों में आपने इस खेल को खेला है, देश विदेशों में आपने खेला है, तो गांव और शहर में किस प्रकार का अंतर आप देखते हैं? देखो, पहले तो बहुत अंतर था। गांव में ही जानते थे इस कबड्डी खेल को, शहर में तो किसी को पता ही नहीं था कबड्डी भी कोई गेम होता है। लेकिन अब जब से प्रो कबड्डी आई है, तो शहर के लोगों को भी पता लगा है कि कबड्डी भी कोई गेम है, हमारे देश का गेम है, मिट्टी का गेम है। तो प्रो कबड्डी की बदौलत है जो आज हर घर में और हर शहर में कबड्डी की चर्चा होती है। जी 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 बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन गांव की कौन सी ऐसी वो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? देखो, गांव में तो हमारा मतलब गांव है जो, उसमें क्या है, खेती, खेत में रहते हैं, खेतों में हरी हरियाली रहती है, हरा भरा खेत रहता है हर टाइम पे। मतलब फसल कटती है फिर बूती है। तो गांव में खाना पीना, गांव का जो घर का खाना है ना हमारा, जी कोई भी किसी भी गांव का, वो बहुत अच्छा है एक खिलाड़ी के लिए, जी नॉर्मल जी आदमी जी के लिए। लेकिन शहर में और गांव में यही डिफरेंस है। जी 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 बिल्कुल। शहर और गांव में जिस प्रकार का अंतर है, अभी आपने देखा खेती बाड़ी और वहाँ के वातावरण को जिस प्रकार से आप लोग सभी जीते हैं, और हम सभी, यदि हम कहें देशवासी, गांव का वो माहौल काफी प्रिय होता है। गांव की बातें और करेंगे आने वाले और सत्र में, हम अभी इसी कार्यक्रम में। लेकिन जिस प्रकार से आपने कबड्डी को ऊंचे स्तर पर खेला है, तब गांव की माटी से लेकर प्रो कबड्डी लीग के मैच तक पहुंचने की कहानी आपकी किस प्रकार से है? देखो, गांव में तो पहले किसी गांव में मैट नहीं था, मिट्टी में ही खेलते थे, और मिट्टी से ही खेल के हमें इस लेवल पे पहुंचे हैं। मिट्टी से ही खेल के हमें इतना इतना कुछ सीखा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, तो मैट पे भी, जब मैट आया तो मैट पे खेले तो थोड़ा अजीब लगा कि भाई कहीं इंजरी ना हो जाए, थोड़ा डर तो लगता ही है। जब फर्स्ट टाइम हम मैट पे खेले तो मतलब कि इतना अच्छा नहीं खेल पाई। अगर किसी इवेंट में या किसी टूर्नामेंट में, कोई मैच पे टूर्नामेंट हो या कोई इवेंट होता है, तो उसमें डिफरेंस होता है। जब फर्स्ट टाइम खेलते हैं तो उतना अच्छा हम नहीं खेल पाते, लेकिन हम धीरे धीरे कंटिन्यू मैच पे रहे, मैच से जुड़े रहे, तो फिर हमें पता लग गया मैच पे भी कबड्डी कैसे खेली जाती है। जी 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 और प्रो कबड्डी लीग के प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार से पहुंचे? देखो, प्रो कबड्डी नहीं थी उस टाइम पे, मैच पे हम मैच तो खेले हैं, और उससे पहले हम प्रैक्टिस भी करते थे, जॉब भी करते थे, और कोशिश
करते थे कि हम भाई इंडिया टीम में सिलेक्ट हों, लेकिन जी हमारा परिश्रम मतलब बेकार नहीं गया। हमने जो मेहनत की है वो हमें मिला है, ये भगवान ने हमें दिया है। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ये हमने कोशिश की तो आज हम उस मुकाम पे हैं। जी जी जी। और यू मुंबा टीम में किस प्रकार से आपका पदार्पण हुआ, देखो सिलेक्शन? जब फर्स्ट सीजन आया तो मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। उसके बाद जैसे ही मुझे पता चला, कोच साहब ने फोन किया कि भाई आपको हम युवा टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप आ सकते हो, खेल सकते हो। मैं जी बिल्कुल खेल सकता हूँ, आ सकता हूँ। तो मुझे वहां पे यू मुंबा टीम वालों ने बुलाया और यू मुंबा टीम ने मुझे मौका मिला। मैंने उस मौके का पूरा फायदा उठाया, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी मेरी टीम को। मैं विनर तो नहीं बना पाया, लेकिन रनर जरूर बनाई हमने। जी जी, बिल्कुल। पहले सीजन की यदि बात कहें यो मुंबई की, तो अनूप कुमार जी की कप्तानी में जिस प्रकार से एक मजबूत टीम थी, जीवा कुमार हो और उनके साथ कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने के एक बहुत ही मजबूत टीम सबके सामने उभारी। उनके साथ अनुभव आपका काफी बेहतरीन रहा, रनर अप रहे आप। दूसरे सीजन में जब आप विनर बने तो किस प्रकार से लगा जीत का जश्न? देखो, जब फर्स्ट सीजन में हम हारे तो थोड़ी ही हमारी कहीं ना कहीं गलती हुई। वो बैठ के हमने सोचा। फिर उसके बाद अगला सीजन आया तो हमने प्रैक्टिस में वही चीजें सीखी, वही चीजें करी कि जो पिछले सीजन में गलतियां हुई हैं उनको नहीं दोबारा दोहराना है। अच्छा खेलना है, टीम को एक साथ एकजुट होकर खेलना है, प्यार से खेलना है। सभी हमारे साथ खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी थे, उनका एक्सपीरियंस हमारे काम आया और जी उन्होंने हमारे को प्यार दिया और बड़े प्यार से उन्हें खिलाया। तभी हमारी टीम विजय हुई और वो जीत हमें बहुत अच्छी लगी। जब पहली बार हम चैंपियन बने तो सबको ही खुशी होती है। जी जी जी, बिल्कुल। एक बहुत ही बेहतरीन टीम यो मोबा की, ऋशांक देवाड़िका हो, जीवा कुमार हो और अनूप कुमार जी की माने कप्तानी था। में जिस प्रकार से सभी ने खेला। अनूप कुमार जिन्हें की कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, उनकी कप्तानी या उनके बारे में कुछ बताएं। देखो, अनूप कुमार भाई साहब बिल्कुल एक कूल कैप्टन ही थे, क्योंकि मैं काफी खेला हूँ भाई साहब के साथ। युमुम्बा में खेला 3 सीजन, तो कभी उन्होंने हमारे पे गुस्सा नहीं किया। हमने गलत टैकल किया हो, कभी गुस्सा नहीं किया। अच्छा टैकल किया, शाबाशी दी है, पीठ थपथपाई और अच्छा करो, बहुत बढ़िया खेल ले। मतलब कभी नाराज और कभी गुस्सा नहीं किया। देखो, हार सबसे बर्दाश्त नहीं होती। जो अनु भाई साहब हार बर्दाश्त करते थे, सबसे नहीं होती। सब कैप्टन और भी हैं और काफी हर साल आते हैं, आप प्रो कबड्डी में देख रहे हो। हार सबसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन भाई साहब का जो कूल कैप्टन नाम इसलिए पड़ा है कि वो कभी गुस्सा नहीं करते और ना कभी उसमें गुस्सा आता। जी, सुरेंद्र जी, जब हार के बाद भी वे बड़े प्यार से गले लगा लेते हैं अपने खिलाड़ियों को, आपको भी जब गले लगाया तब उस समय किस प्रकार से फील होता है? देखो, जब कोई सीनियर खिलाड़ी गले लगाता है तो बहुत अच्छा फील होता है कि इतना मेरे को मोटिवेट कर रहा है, इतना प्यार दे रहा है, तो शायद हर खिलाड़ी नहीं दे सकता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक प्यार अपने बड़े भाई का यदि हम समझे, अनूप कुमार के माध्यम से सभी खिलाड़ी को मिला कबड्डी के मंच पर, और उसका सभी ने लाभ उठाया। आपने भी उनके अंदर जिस प्रकार से खेले, आपकी प्रतिभा को उन्होंने निखारा। एक कुशल कप्तान जो कि हर खिलाड़ी चाहता है उनका हाथ अपने सर पर। प्रो कबड्डी लीग जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपनी चमक दमक दिखला रही है, कबड्डी को एक अलग रूपरेखा में ले आई है। जब आप पहली बार प्रो कबड्डी लीग में आए तब वहां की जो रोशनाई थी, वहां की चमक दमक, किस प्रकार से अपने आप को ढाला उस अंदाज में? देखो, इतने बड़े लेवल पे फर्स्ट टाइम खेला और जब प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद जब हम हमारा फर्स्ट मैच था तो स्टेडियम में गए, वो लाइटें वगैरह। हाँ जी, थोड़ी सी तकनीकी खराबी, तो संपर्क। जी हाँ हाँ, सुरेंद्र जी बोलिए।
तो थोड़ा लाइट देख के थोड़ा मतलब कि हैरान तो हुए, लेकिन जब हम मैच खेले, फर्स्ट मैच खेले, सेकंड खेले, धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस हो गया और हमारा थोड़ा जो झिझक थी ना, जो मन में थोड़ा डर था ना खेलने का, और जी मतलब कि टीम के साथ खेलने का, क्योंकि सभी नए नए खिलाड़ी थे फर्स्ट सीजन में, मतलब ये नहीं पता था कौन सा रेडर क्या करेगा, कौन सा डिफेंडर क्या करेगा। तो जैसे हम फर्स्ट मैच खेले, सेकंड खेले, ऐसे ही टीम हमारी एक साथ जुड़। जी 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 सुरेंद्र जी, थोड़ा सा संपर्क। जी सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से प्रो कबड्डी लीग में आपने खेला, सबके लिए नया था। तो क्या उस समय कोच किस प्रकार से अपने खिलाड़ियों को बांधते थे, बताते थे इस प्रो कबड्डी लीग की रूपरेखा को? कितना योगदान एक कोच का खिलाड़ियों के साथ होता था? देखो कोच साहब ने भी ऐसे ही मोटिवेट किया कि भाई आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हो, पूरा देश आपको देखेगा, आपकी फैमिली देखेगी, आपको भी खुशी होनी चाहिए, हमें भी खुशी होनी चाहिए, हमारा गेम इतने ऊपर आ गया है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया कबड्डी को, लोग जानने लगेंगे। आपको थोड़े दिनों के बाद हर घर में, हर शहर में आपका नाम और पोस्टर लगेगा, पता चलेगा कि ये खिलाड़ी, ये खिलाड़ी है। तो कोच साहब भी यही कहते हैं कि इतने बड़े लेवल पे आप अगर थोड़ा रुक के खेलोगे, अच्छे से खेलोगे, आपको कोई नहीं हरा सकता। कोच साहब ने मोटिवेट किया, ना कि जी मनोबल डाउन किया किसी खिलाड़ी का। हमारे कोच साहब ने तो हमारे को पूरा सपोर्ट दिया। जी 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 बिल्कुल। कोच जी ने जिस प्रकार से सभी खिलाड़ियों को समझाया, बताया और एक उच्च स्तरीय शिक्षा दी, जिसके माध्यम से आप लोग इस स्तर पर पहुंच चुके। प्रो कबड्डी लीग की बात करते हैं आगे भी, लेकिन उसके पूर्व भारतीय टीम में किस प्रकार से आपका पदार्पण हुआ, इंडियन टीम में? इंडिया टीम में जब प्रो कबड्डी आने के बाद ही हमारा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि हमारे को, हम जैसे नेशनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करना और प्रो कबड्डी में भी अच्छा खेलना, उसके बाद ही इंडिया टीम में सिलेक्शन होता है। उससे पहले हमारे काफी कंपटीशन होते हैं इंडिया टीम से पहले, जैसे हरियाणा में स्टेट चैंपियनशिप होती है, वहां से सिलेक्शन होने के बाद हरियाणा टीम में सिलेक्ट होता है, वहां उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप होती है, वहां पे जो अच्छा खेलता है उसको कैंप में सिलेक्शन होता है, कैंप में प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद इंडिया टीम में सिलेक्शन होता है। जब फर्स्ट टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ 2016 में, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं फर्स्ट टाइम देश को गोल्ड दिलाया, तो वो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। जी जी। और सभी खिलाड़ियों ने किस प्रकार से सेलिब्रेट किया उस जीत को, उस जश्न को? बहुत अच्छी तरह मतलब जश्न मनाया और सेलिब्रेट भी किया, क्योंकि हमारा तो अपने देश में ही साउथ एशियन गेम 2016 में गुवाहाटी में हुआ था, तो हमारे कप्तान भी अनु भाई साहब थे, हमें बड़ा मोटिवेट से और बड़े प्यार से मैच खेलने को मिले वहां पे भी। तो वहां पे जब हम चैंपियन हुए तो बड़ा अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई। जी जी सुरेंद्र जी, जिस प्रकार से आपने लगातार भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी की भूमिका अदा की, चाहे वो 2016 के विश्व कप की बात कहें या 2017 की एशियन चैंपियनशिप की बात कहें, जिसमें आपने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उसके बाद साउथ एशियन गेम्स में भी आपने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दुबई मास्टर्स 2018 में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीती। तो लगातार गोल्ड मेडल की टीम में आप थे, और भारतीय तिरंगा जिस प्रकार से आपने पूरे विश्व में लहराया, पूरा देश आपको सलाम करता है, आपकी प्रतिभा को, आपको खेल को। और ये तो हो गई भारतीय टीम के खेल की बात। अब फिर चलते हैं प्रो कबड्डी लीग के उस प्लेटफॉर्म पर जहां से आप लोगों की चमक दमक दिखलाई पड़ी। प्रो कबड्डी लीग जिस प्रकार से 3 सीजन आपने बताया, यो मोमा के लिए आपने खेला, चौथा सीजन बेंगलुरु बुल्स के लिए खेला, पांचवा सीजन हरियाणा स्टीलर्स के कप्तान बने आप, आपके खेल में और निखार आया। तो हरियाणा स्टीलर्स टीम की कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। देखो हरियाणा स्टीलर मतलब कि पहली बार टीम आई थी प्रो कबड्डी में, तो हमें उस टीम में लिया गया, तो वो कप्तान बनाया। तो एक्सपीरियंस तो था ही, जब हमने 4 सीजन पहले खेल लिए थे प्रो कबड्डी में, तो हमारे साथ सभी नए खिलाड़ी थे, तो टीम में नए, मैं ही सीनियर खिलाड़ी था, मेरे साथ मोहित भी आ गए। तो दो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमें एक साथ
और हमारे साथ विकास कलोला, रेडर मिला और प्रशांत राय भाई, वो भी हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, हमारे साथ जुड़े। और उस चीज का हरियाणा स्टीलर में जब फर्स्ट टाइम खेले तो हमारी टीम अच्छी खेली, अच्छी परफॉर्मेंस की उस टीम उस साल। लेकिन हम जब बेस्ट 6 में पहुंचने के बाद हमारा मैच हुआ, वो मैच हमारा जो पटना के साथ था वो बड़ा बैड मैच हुआ उसको, क्योंकि वन साइड उसमें काफी रिकॉर्ड भी बन गए और हमारा मतलब टीम भी अच्छी नहीं खेली, मैं भी अच्छा नहीं खेला। तो वो हमें बहुत याद है कि वो ऐसा मैच कभी नहीं खेलना चाहिए। जी जी जी। बिल्कुल, कई यादें जुड़ी हुई हैं प्रो कबड्डी लीग से, और कई सारे आपके चाहने वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम यदुवंशी वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सभी का स्वागत है जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुना वे भी हमारे साथ जुड़े हैं, वे आपको राम राम जी कह रहे हैं। राम स्पोर्ट्स राम नाइट के भाई, माध्यम सभी से को उनका राम राम स्वागत है। मेरी आप तरफ से, मेरी तरफ से सभी को जी राम जी राम। जी। यहाँ पर एक और यदि हम कहें, जिस प्रकार से भूपेंद्र जी वे भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको राम राम कह रहे हैं। और आप एक राम राम जी, उनके फेवरेट फेवरेट डिफेंडर हो ऐसा थैंक यू थैंक यू। सत्य जीवम कह रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी आपने बात की हरियाणा स्टीलर्स की, तो हरियाणा स्टीलर्स में खेलते हुए जिस प्रकार से आप लेफ्ट कॉर्नर पर एक बेहतरीन डिफेंडर के रूप में विपक्षी टीम पर टूट पड़ते थे, दूसरे कॉर्नर पर आपके साथी मोहित चिलर एक बहुत ही मजबूत डिफेंड की दीवार यदि हम कहें कही जाती है आप दोनों के बीच में। तो आंखों ही आंखों में क्या इशारा आप करते थे कि रेडर को बहुत जल्द ही पकड़ लेते थे? देखो वो जब मतलब हमारा रेड उस साइड रेड डालने जाता है तो जो 30 सेकंड मिलती है हम उसमें बात करते हैं, इनका रेड ये आएगा तो कैसे क्या करना है, ये अगर ये अटैक कवर पे मारे या बोनस करे, मैं मोहित पीछे से आऊंगा, आप आगे से डायरेक्ट मारना। वो चीजें हम रेड मतलब बात करते रहते थे और अपनी आंखों में आंखें मिलाते थे कि भाई काम करना है रेड का, मतलब कि नजर हटी दुर्घटना घटी, वही काम हमने जी जी किया कि बिल्कुल। नजर की नजर मेरे से हटी तो मैंने किया, उससे हटी तो उसने किया। जी जी बिल्कुल। और आप दोनों की दोस्ती, क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाता है कि प्रो कबड्डी लीग में एक और जहां पर मनिंदर सिंह और रण सिंह की दोस्ती काफी मजबूत है, तो दूसरी ओर मोहित चिल्लर और सुरेंद्र नाड़ा की दोस्ती काफी विश्वसनीय है। तो आपकी दोस्ती के बारे में कुछ बताएं। देखो मेरी और उसकी दोस्ती 2014 में हुई थी प्रो कबड्डी में ही। मैं उसको नहीं जानता था क्योंकि नया खिलाड़ी मेरे से एज में भी छोटा है, तो मैं पहले मोहित को नहीं जानता था। लेकिन जब युवा में रहे 3 सीजन तो हम एक ही साथ रहते थे, एक ही रूम रहता था हमारा दोनों का हर टाइम। और हम जब तक एक साथ रहे हैं, मतलब कि सीजन 5 तक एक टीम में रहे, तो एक ही रूम रहता था हमारा होटल में, हम कहीं पे भी जाते थे। इंडिया टीम में रहते थे तो एक ही रूम रहता था हमारा, इतनी अच्छी दोस्ती थी और आज भी इतनी अच्छी दोस्ती है, घर तक आना जाना है, बड़ी इज्जत करता है वो, मेरी बड़े भाई की तरह मानता है और मैं भी उसको छोटे भाई की तरह मानता हूँ। मतलब जो उसने कह दिया मेरे लिए वो मैंने कर दिया। जी जी वो बिल्कुल। दोस्ती जी होती है जी। जी जी। वे भी जब हमारे साथ जुड़े थे हमारे कार्यक्रम में, तब आपकी दोस्ती के किस्से उन्होंने भी बताए, और एक बहुत ही मजबूत दोस्ती आपकी इसी प्रकार से बनी रही, यही हम पोस्ट नाइट के माध्यम से ईश्वर से कामना करते हैं। थैंक यू। और सुरेंद्र जी, यदि हम कहें आप एक डिफेंडर के रूप में मजबूत जाने जाते हैं, आपका रिकॉर्ड हर सीजन में काफी बेहतरीन है, आपका एंकल होल्ड काफी मजबूत कहा जाता है, तो क्या कुछ हुनर ये है एंकल होल्ड का, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो गांव में जैसे सर्कल कबड्डी खेलते हैं तो उसमें मतलब कि पोंछा पकड़ते हैं, हाथ को पकड़ते हैं, तो जी वो ग्रिप स्टार्टिंग से मेरी मजबूत होगी। और उसमें क्या है, इससे ज्यादा अकेला पकड़ते हैं तो ज्यादा उसमें मतलब छूटने के चांस होते हैं, तो वो चीजें हमने उस गांव में की, गांव में खेले। उसके बाद जो हमारे सीनियर खिलाड़ी बताते थे कि बोरी होती है ना, जो गांव में देसी बोरी होती है, उसको निचोड़ते थे जी हम पानी में। हमारे से बोले जाता था कि आपका पोंछा मजबूत हो जाएगा, ये कि पावर हो जाएगी, अगर आपने किसी का हाथ पकड़ लिया छूटेगा नहीं, आपने किसी का एंकल पकड़ लिया छूटेगा नहीं। वो चीजें हमने बहुत बार की। और प्रैक्टिस में जब हम प्रैक्टिस करते थे
उसी चीजों पे फोकस करते थे जो हमारी छोटी छोटी जो कमियां रहती थी, या भाई मेरा एंकल होल्ड थोड़ा लूज है तो मैं उसको टाइट करने के लिए, मजबूत करने के लिए उस चीज पे मैं ज्यादा फोकस करता था। जी जी बिल्कुल। आपका एंकल होल्ड काफी मजबूत है। एंकल होल्ड की बात करते हैं। सुरेंद्र जी, ऐसी वो कौन सी याद है किसी भी मैच की जो आपके दिल दिमाग से हटती नहीं, एक मजबूत एंकल होल्ड जो आपने रेडर का पकड़ा हो, वो कौन सा है? देखो जी, ऐसी बार तो मैंने, ऐसे एंकल तो मैं हर मैच में पकड़ता था जो छूटते नहीं, जो भी एंकल पकड़ा छूटा तो है ही नहीं किसी का, इसलिए मेरा एंकल होल्ड मजबूत है। तो वो इतना तो याद नहीं, लेकिन मैं एंकल होल्ड तो मैंने सभी का ही पकड़ा है, कोई भी ऐसा रेडर नहीं है जिसका मैंने एंकल नहीं पकड़ा हो। जी 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 बिल्कुल। आपका एंकल होल्ड जिस प्रकार से है, सभी उसके दीवाने हैं, सभी उसके चाहने वाले हैं। और प्रो कबड्डी लीग की एक बात और कहें तो यह एक व्यावसायिक मंच है। खिलाड़ियों को जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म दिया, यह व्यावसायीकरण खिलाड़ियों के जीवन में काफी कुछ बदलाव लेकर आया है। अ, जब आप 7वें सीजन की यदि हम बात कहें, पटना पायरेट्स के लिए चुने गए, प्रत्येक खिलाड़ी की जिस प्रकार से बोली लगती है, मालिक अपने टीम में एक मजबूत खिलाड़ियों की फौज लेता है। हर सीजन बेहतरीन खेलने के बाद आपका जिस प्रकार से स्तर बढ़ते चला गया, तो कैसा लगा जब नीलामी में आपके लिए जो बोली लगाई गई उच्च स्तरीय, उस समय क्या फील, कैसा लगा आपको? देखो, कोई भी खिलाड़ी है, अगर हम खेल रहे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं और हमें हमारी बोली अच्छी लगती है तो खुशी तो होती है कि मैंने जितनी मेहनत की उतनी उतना मुझे मिल रहा है। तो वही चीजें होना चाहिए हर खिलाड़ी के साथ। जो खिलाड़ी जिस लेवल पे है और जिस उसकी परफॉर्मेंस जिस लेवल पे उसको लेके जाती है, तो उसको उतना, उसका हक है, उसको इतना मिलना चाहिए। जी जी जी। सुरेंद्र जी, और प्रो कबड्डी लीग की वजह से और भारतीय टीम में जिस प्रकार से आप खेल रहे हैं, उसकी वजह से आपके जीवन में किस प्रकार से बदलाव आए हैं, लाइफस्टाइल? देखो, सारा ही बदलाव है, हमारी तो जिंदगी बदल दी प्रो कबड्डी ने, जी क्योंकि ये आ गई तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक नाम और एक पहचान मिल गई। नहीं तो कोई नहीं जानता था कौन सुरेंद्र नारा, कौन अनूप कुमार, कौन मोहित छिल्लर, कोई नहीं जानता था, चाहे कहीं पे घूमते रहे। लेकिन अब हम कहीं पे घर से बाहर निकलते हैं, दो लोग हमसे मिलते हैं तो बिल्कुल जानते हैं और हाल चाल भी पूछते हैं। जी 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 बिल्कुल। और सुरेंद्र जी, जब आप कभी कहीं पर चीफ गेस्ट बनकर पहुंचते हैं, तब उस समय क्या माहौल, क्या फीलिंग्स होती है? देखो, हम कहीं पे चीफ गेस्ट जाते हैं तो हमें फोन आता है, तभी खुशी होती है कि देखो हमारा, हमारे लिए कितना अच्छे दिन आगे हैं, भगवान ने कितने अच्छे दिन दिए हैं, जो लोग हमें जानने लगे, एक पहचान होगी। हमें इतने इतने बड़े स्टेजों पे बुलाते हैं, बड़ी मंचों पे जाते हैं, तो एक बहुत, मतलब कि इतना वो प्राउड फील होता है कि ये भगवान ये ऐसे दिन सबको दे। हम तो यही दुआ करते हैं कि हम आज हैं, हम भी जो हमारे से जूनियर बच्चे, हमको, हम उनको यही मोटिवेट करते हैं कि अगर आप अच्छे लगन से मेहनत करोगे तो आप, आज हम हैं यहाँ पे, कल तुम होगे यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। ये तो हो गई प्रो कबड्डी लीग की बातें, भारतीय टीम की बातें। जिस प्रकार से आपने बातों ही बातों में जिक्र किया था, आप नौकरी करते हैं, CISF में आप नौकरी करते हैं। थोड़ी सी उसके हाँ बारे जी, में भी कुछ बताएं। देखो मेरे डिपार्टमेंट की टीम है, जब मैं 2009 में भर्ती हुआ तो मेरे सीएसएफ की सेंट्रल टीम है, और उसमें वजीर सिंह भी है, दीपक राठी भी है, और एक अमन है। तो ये भी प्रो कबड्डी खेले हुए हैं। और मेरे साथ के नहीं, मेरे से काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, सुरेश कुमार जो वर्ल्ड कप और एशियन गेम खेले हुए हैं, जगदीश कुमार वो भी 2002 का एशियन गेम खेले हुए हैं। तो हमारी टीम में भी मतलब कि काफी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। जब हम 2009 में भर्ती होके आए तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे भी सीखने को मिला, इन्होंने भी हमारे पे फोकस किया और इन्होंने बताया, क्योंकि ये इंटरनेशनल खिलाड़ी और अच्छे खिलाड़ी थे, इनका भी नाम था। तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और टीम में आने के बाद बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा सफर रहा। कहीं पे भी हम पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन हमारे साथ कोच साहब की और हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी सपोर्ट हमारे साथ थी।
जी जी, बिल्कुल आपने जिस प्रकार से सीआईएसएफ में खेला, भारतीय टीम में आपने खेला है, प्रो कबड्डी लीग में, यदि हम कहें विदेशी खिलाड़ियों के समक्ष भी आपने खेला है, उनके साथ भी आपने खेला है प्रो कबड्डी लीग में, तो कैसा अनुभव होता है विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने का? देखो, विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेलने में मतलब इतना मजा नहीं आता जितना अपनों के साथ आता है, क्योंकि अपने मतलब कि खुल के खेलते हैं, वो डर के नहीं खेलते और अंदर घुस के चलते हैं, आर पार की लड़ते जी हैं। विदेशी क्या है, थोड़े डरते हैं, वो अंदर नहीं घुसते, मतलब अटैकिंग रेडर नहीं है। वैसे रेडर हैं जो इधर उधर घुस के, जो अपने हैं कंटिन्यू अटैक मारते हैं, वैसे रेडर नहीं है, तो उनके साथ इतना मजा नहीं आता। वे माइंड को खराब कर देते हैं, कभी अंदर कभी बाहर ऐसे। तो मतलब कि उनके साथ हमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आता। जी, वे घुस के अंदर खेलते नहीं तो आप लोगों को पकड़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती होगी कि कैसे मैं इसे पीछे लेकर आऊं और कैसे मैं इसे पकड़ूं। तो वो मुश्किलें इसलिए होती है ना, उनका कोई अटैक नहीं है, वो कहाँ पे जी अटैक जी लेंगे, कहाँ पूर्णत करेंगे, कहाँ टू टच करेंगे, उनका मतलब कोई वो नहीं है एम टारगेट। वो आगे मतलब उनको इतना मतलब ये नहीं पता कहाँ से रेड स्टार्ट करनी है, किसको पकड़ना है, किसको नहीं। वो चीजें है ना। अगर अगर रेडर है कोई भी है तो उसका अटैक होगा या बोनस का, या भाई मतलब शिलफ शिलप या कवर पे या अगले कॉर्नर पे। तो हम भी ये करें कि हाँ मतलब ये कार्रवाई ये करेगा तो हमने यहाँ पे इसका टैकल करना है। तो जी जी रेडर जी वैसे होते हैं, फुटबॉल रेडर होते हैं, उनके साथ कोई वो नहीं होता, मतलब कि कैसे हम उसको पकड़े, वो परेशान ज्यादा करते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से विदेशी खिलाड़ी उतने भारतीय खिलाड़ियों की तुलना में मजबूत तो होते नहीं मैट पर, लेकिन अब जिस प्रकार से यदि हम कहें प्रो कबड्डी लीग की वजह से प्रैक्टिस और डाइट में एक बदलाव दिखाई पड़ा है हमारे देशी खिलाड़ियों को, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, उनको मौका मिलेगा खेलने का और प्रैक्टिस का, जब 4-4 महीने 5-5 महीने अब इंडिया में रहते हैं और सभी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, तो उन्होंने हमारी कमियां पकड़ ली। हमारे वाले थोड़े मतलब ऐसे एटीट्यूड में रहने लग गए कि कोई नहीं, हरा देंगे, ये है वो है। तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं, हमारी ये छोटी छोटी चीजें हमें हमारे देश के लिए, हमारे देश पे भारी पड़ गई, हमारे पे जी भारी जी पड़ गई। क्योंकि अगर नहीं तो इंडिया टीम अच्छी थी, एशियन गेम की बात लगा लो, इंडिया टीम में कोई कमी नहीं थी, सारी जगह सारी परफेक्ट साइड थी, रेडर भी अच्छे थे। लेकिन एक वो लक की बात होती है, उस टाइम पे हमारा लक नहीं था। नहीं तो ऐसी कोई जी नहीं जी कि जी ईरान इतनी मतलब आउटस्टैंडिंग टीम होगी कि वो हारेगी नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे देश में एक से एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन एक मौके की बात होती है, किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं, तो वो चीजें थोड़ा भारी पड़ जाती है कई बार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ जाती हैं इस खेल पर। उन गलतियों को भुलाकर हम आगे की तरफ चलते हैं, कबड्डी की और सारी बातें करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप देशी खिलाड़ी हैं, माटी से जुड़े हुए हैं, हमने कुछ तस्वीरें देखी थी, कुछ वीडियोस देखे थे आपकी गौशाला में। आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो, गांव में क्या है, जैसे मैं अब गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे घर पे गाय भी है, भैंस भी है। क्योंकि हम मोल का दूध हम खाते नहीं, क्योंकि हमारे घर में भाई भी खिलाड़ी है, मैं भी खिलाड़ी हूँ, मेरा पापा भी खिलाड़ी था। तो मतलब कि बचपन से ही कभी से ही आदत है घर का घी दूध खाने की। खिलाड़ी वही बनता है जो घर का खाना खाता है, घर का घी दूध जो खाते हैं ना, जिस उसमें जो एनर्जी है ना, जो पावर है, वो किसी चीज में नहीं है। लोग कहते हैं कि प्रोटीन खा लो, ये खा लो, मेडिसिन पे ज्यादा विश्वास करते नहीं। मैं घर के खाने पे और जो घर की डाइट है ना, नॉर्मल घी दूध, मैं ज्यादा उस पर विश्वास रखता हूँ। और मैं आजकल भी घर पे भी जाता हूँ, जब भी मेरे घर पे भैंस रहती है, गाय रहती है, मैं उनको चारा भी डाल देता हूँ, उनको नवाता हूँ, पानी भी पिलाता हूँ, क्योंकि देसी हूँ। और खेतों में काम भी करता हूँ, आज भी करता हूँ ना, कि मैं चाहे मैं कहीं पे किसी लेवल पे पहुंच जाऊं, मैं अपने जो घर का जो लेवल है, मेरे माँ बाप ने सिखाया भी था अपनी औकात मत बोलना, तो मैं अपनी औकात को छोड़ के हवा में नहीं उड़ूंगा, ये मेरा एक वसूल है। जी जी, बिल्कुल। सुरेंद्र नाड़ा जो कि विश्व स्तर पर जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, लेकिन पैर उनका जमीन पर है, खेती में काम करते हुए नजर आए, गाय भैंसों के साथ जिस प्रकार से उनका लगाव दिखलाई पड़ा, सभी देखते हुए रह गए और हम सभी जिस प्रकार से अचंभित रह गए आपका प्यार देखकर, आपके गांव के प्रति, आपके लोगों के प्रति,
और एक सीख सभी नए आने वाले खिलाड़ियों को आप दे रहे हैं इस प्रकार के आपके दिनचर्या के कार्यक्रमों से। और जिस प्रकार से प्रैक्टिस इस समय किस प्रकार से चल रही सुरेंद्र जी आपकी? देखो प्रैक्टिस मतलब टीम की प्रैक्टिस नहीं हो रही, इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। मतलब कि रनिंग वगैरह और स्प्रिंट और जो हमारी हमारी स्किल है, जो भी आगे पीछे हटने की जो भी है, हम उसको मतलब कि मजबूत कर रहे हैं। जो हमारी स्किल कहीं से वीक है या हमारे बॉडी का पार्ट कहीं से वीक है, एंकल है, नी है या शोल्डर है, तो हम उसकी एक्सरसाइज करते हैं कि उसके मसल को मजबूत करें। भाई आगे सीजन आए या कोई भी कंडीशन आए, इंजरी ना हो, पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, फिट है और तैयारी वही कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं कब सीजन आए, कब हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं। जी जी, बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं सभी खिलाड़ी आने वाली प्रतियोगिता की कि बहुत जल्द ही शुरू हो जाए। और इस समय गांव के बच्चों के साथ किस प्रकार से आप उन्हें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कबड्डी के इस बेहतरीन खेल को? देखो मेरे गांव में सर्कल कबड्डी खेलते थे, जो लॉन्ग कबड्डी होती है। जी ये कबड्डी नहीं खेलते, नेशनल स्टाइल कबड्डी का मेरे गांव में कोई पता ही नहीं था किसी खिलाड़ी को। मेरे खेलने के बाद, प्रो कबड्डी आने के बाद मेरे गांव में पता चला और माहौल भी इतना अच्छा है, 2 ग्राउंड चलते हैं। मैंने और मेरे भाई ने, छोटे जो मेरे भाई हैं, उन्होंने हमें बच्चे तैयार किए हैं। अभी 17-18 साल के बच्चे हैं, को 16 साल का, को 14 साल का बच्चे तैयार किए हैं जूनियर लेवल के। तो बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ, मैं उनकी प्रैक्टिस कराता हूँ, आप भी खेलता हूँ और उनको जो भी गलतियां उनको बताते हैं। कोशिश है कि उन बच्चों का कुछ भविष्य, वे भी देश के लिए खेले, उनका भी कोई भविष्य हो। हमारी सोच यही है कि उनको आगे लेके जाए, क्योंकि हमें पहले कोई बताने वाला नहीं था गांव में, लेकिन अब हम हैं बताने वाले। तो हमने ये सोच के बच्चों को तैयार किया है और आने वाले टाइम में हम दिखाएंगे कि हमने ये बच्चे तैयार किए। जी जी, बिल्कुल जिस प्रकार से आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं आने वाले समय में आप बच्चों को जिस तरह से एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे, सभी इंतजार कर रहे हैं। और इस समय जबकि कोरोना काल का संकट चल रहा है, पूरा देश पूरा विश्व जूझ रहा है इस महामारी से, तब आप इस कोरोना काल के संकट में देश को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरा तो भगवान से ये संदेश है, भगवान इस संकट से सभी देशवासियों को बचाए। और यही है संदेश देश में कि अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखो। भाई मास्क का प्रयोग करो, ज्यादा बाहर ना जाओ, क्योंकि अगर फैमिली में किसी एक को होगी तो पूरी फैमिली को होने के चांसेस होते हैं। उसमें जैसे हमारे माँ बाप बुजुर्ग हैं, अगर उनको हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो वो झेल नहीं पाएंगे, हम तो झेल भी लेंगे, उनसे नहीं झेला जाएगा। तो अपनी सेफ्टी खुद रखो और दूसरों की भी, दूसरे कोई भी अगर बगैर मास्क वगैरह जाते हैं, सैनिटाइजर वगैरह, तो उनको भी समझाओ कि भाई सेफ्टी रखनी चाहिए, जी जी सेफ्टी में ही बचाव है। जी जी, बिल्कुल सुरक्षा में ही हम सभी का बचाव है, ये संदेश आप दे रहे हैं स्पोर्ट्स नाइट के माध्यम से। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उन्हें यही संदेश देंगे कि आप घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और इस कोरोना काल के संकट में सभी को सुरक्षित रखें। स्पोर्ट्स नाइट के साथ जुड़े रहें इसी प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ। तो सुरेंद्र नाड़ा जी, समय आपका काफी कीमती है, अब समय हो चुका है आपसे अल्प समय के लिए विदा लेने का। बहुत जल्द ही आपसे फिर एक बार नए प्लेटफॉर्म पर, नए मंच पर मुलाकात होगी, एक नई कहानी के साथ, नई रूपरेखा के साथ। लेकिन इस समय मैं राजेश यादव स्पोर्ट्स नाइट के माध्यम से ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप अपने खेल की इस बेहतरीन प्रतिमा को सभी के सामने और प्रखर अंदाज में लेकर आए। और जिस प्रकार से आने वाली प्रतियोगिता है आपकी, उस प्रतियोगिता में आप बहुत ही बेहतरीन खेले, भारतीय तिरंगा वही आन बान और शान के साथ पूरे विश्व में लहराए और आपके हुनर का जलवा पूरा विश्व देखता बन रह गए आपकी कला को। और हम सभी सलाम करते हैं, ईश्वर से यही मैं कामना करता हूं। राजेश यादव आपसे अब कुछ समय के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच।